जुरासिक वर्ल्ड में डायनासोर्स के डीएनए से बने हाइब्रिड डायनो की ताकत को आपने कई बार देखा, पर एलियन की दुनिया में भी पाए जाने वाले डायनासोर का जिक्र आप में से शायद ही किसी ने सुना होगा। पर ट्रांसफॉर्मर मूवी में हमें कुछ ऐसे ही एलियन स्पीसीज को देखने को मिलता है जो विभिन्न प्रकार के डायनासोर में अपना रूपांतरण कर लेते हैं। इनके शक्तियों का अंदाजा आप इन्हीं बातों से लगा सकते हैं कि इन्होंने ऑप्टिमस प्राइम का साथ देकर मेगाट्रॉन की पूरी आर्मी को नष्ट करके धरती की रक्षा करी थी। वहीं धरती पर करोड़ों सालों पहले कुछ ऐसे रेप्टाइल्स की स्पीसीज हुआ करते थे जो आज धरती पर होते तो शायद धरती ऐसा नहीं होती। ऐसे में क्या हो अगर ये एलियन डायनोबॉट का आगमन धरती पर मेसोजोइक एरा में होता और सभी डायनासोर मिलकर डायनोबॉट्स पर टूट पड़ते। क्या डायनासोर्स का पूरा समूह खत्म कर पाता डायनोबॉट्स को, या डायनोबॉट्स के दल डायनासोर का सफाया कर देते हैं? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करें डायनोबॉट्स की, तो इस डायनो एलियन की पहली झलक हमें ट्रांसफॉर्मर एज ऑफ एक्सटिंक्शन में देखने को मिली, जो धरती पर आने वाले शुरुआती ट्रांसफॉर्मर योद्धा थे। पर किसी कारणवश इन्होंने अपने रूप को एक डायनासोर का रूप दे दिया। जब ये डायनोबॉट्स धरती पर आते हैं तब कुछ समय बाद अपने स्पेसशिप में फंस जाते हैं, जिससे उनका बाहर निकल पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तब ऑप्टिमस प्राइम ने उन्हें छुड़ाया और इस मदद के बदले ऑप्टिमस प्राइम ने धरती को बचाने के लिए उनका साथ मांगा, और डायनोबॉट के साथ ने मानो युद्ध के पूरे समीकरण को ही बदल डाले, क्योंकि अपने विशाल आकार, ताकत तथा फुर्ती की वजह से डायनोबॉट्स ने दुश्मन की सेना के चिथड़े उड़ा दिए। हमें अब तक कुल 4 डायनोबॉट्स देखने को मिल चुके हैं, जिनमें पहला सभी डायनोबॉट्स का लीडर ग्रीमलॉक है, जो काफी हद तक टीरेक्स की तरह दिखता है। दूसरा स्लग, जिसे आप ट्राइसेराटॉप्स का रोबोटिक अवतार कह सकते हैं। तीसरा स्कॉर्न, जो बेशक स्पाइनोसोरस की तरह दिखता है। और चौथा स्ट्राफ, जो कुछ हद तक टेरोसोर की तरह लगता है। इसलिए सबसे पहले अगर बात करें एलियन टीरेक्स या ग्रीमलॉक की, तो यह सामान्य टायरानोसोरस रेक्स से काफी विशाल है, क्योंकि अपने ओरिजिनल रूप में ये 84 फीट ऊंचा होता है, पर टीरेक्स का अवतार धारण करने के बाद ये 63 फीट ऊंचा हो जाता है। लीडर होने के साथ साथ ये इस टीम का सबसे शातिर तथा खतरनाक डायनोबॉट है। ये डायनोबॉट अपनी दांतों की मदद से कई डिसेप्टिकॉन को फाड़ चुका है। इसका वजन भी टीरेक्स के मुकाबले काफी अधिक होता है। यही वजह है कि इसने कई डिसेप्टिकॉन को यूं ही कुचल कर मार डाला। यहाँ तक कि ये एंकिलोसोरस की तरह अपने पूंछ से प्रहार करके किसी भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। पर जो खूबी इसे किसी भी वास्तविक डायनासोर से अलग बनाती है, वो है इसके मुंह से निकलने वाली आग। ग्रीमलॉक ठीक ड्रैगन की भांति अपने मुंह से आग का बौछार कर सकता है, जिसकी मदद से इसने कई डिसेप्टिकॉन को पकाकर मार डाला था। दूसरा डायनोबॉट यानी बात करें स्लग की, तो ये अपना रूप ट्राइसेराटॉप्स की तरह बना सकता है, और ये डायनासोर बनते ही लगभग 40 फीट ऊंचा हो जाता है। ट्राइसेराटॉप्स की भांति ये अपने तीनों सींगों की मदद से किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन ट्राइसेराटॉप्स से अलग ये दीवारों पर भी चढ़ सकता है। अपने दांतों को किसी थेरोबोट की तरह इस्तेमाल करके स्टील को भी काट सकता है। अपने टेल स्वाइप से दुश्मनों की जान ले सकता है, और इसके भारी वजन से भी कई डिसेप्टिकॉन कुचले गए थे। अब बात करें स्कॉर्न की, तो यह सभी डायनोबॉट में सबसे विशाल लगभग 87 फीट का है, जो कि स्पाइनोसोरस में बदलते ही लगभग 70 फीट का हो जाता है। और भले ही स्पाइनोसोरस के डोर्सल उतने काम न आते हो, पर स्कॉर्न के पीठ से निकले कांटे दुश्मन के गले की हड्डी बन जाती है। यह भी अपने दुश्मनों को काटकर उसके चीथड़े उड़ा सकता है। ये जमीन में गोल गोल घूमकर अपने दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है, और इसके टकराने मात्र से ही बिल्डिंगें टूट जाती है। अंततः बात करें स्ट्राफ की, तो ये एकमात्र फ्लाइंग डायनोबॉट है, इसलिए ये अपना रूप किसी टेरोसोर की तरह बदल सकता है। वैसे तो इसका वास्तविक आकार 57 फीट का है, पर टेरोसोर में बदलते ही ये 53 फीट जितना विशाल हो जाता है। इस डायनोबॉट ने ज्यादातर उड़ने वाले डिसेप्टिकॉन को मारा है। इसी की ही वजह से काफी फ्लाइंग दुश्मन अपने मकसद पर कामयाब न हो सके। यानी अब तक आप समझ चुके होंगे कि इन डायनोबॉट्स के विरुद्ध यदि हम वास्तविक टीरेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, स्पाइनोसोरस और टेरोसोर को रख दें
तो अकेले ग्रिमलॉक ही चारों डायनासोर का सामना कर सकता है। इसलिए हम वास्तविक डायनासोर की जगह जुरासिक वर्ल्ड के टी-रेक्स, इंडोमिनस रेक्स, जिगानोटोसोरस, टेरोसॉर, इंडोरैप्टर और गेम वाले अल्टीमासोरस को लें तो शायद चीजें अलग भी हो सकती है। बात करें टी-रेक्स की तो इसे डायनासोर का किंग कहा जाता है और इसे इसके आक्रामक रवैये तथा खतरनाक बाइट फोर्स के लिए जाना जाता है। ये खतरनाक सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी बाइट फोर्स 8 टन से भी ज्यादा होती है, बल्कि ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये सोच समझकर और प्लानिंग बनाकर शिकार करता है। यहाँ तक कि जुरासिक वर्ल्ड के टी-रेक्स ने तो इंडोमिनस रेक्स को भी काफी घायल कर दिया था और कार्नोटोरस को तो इसने कुछ ही पलों में समाप्त कर दिया था। वैसे तो ये ग्रिमलॉक की तरह 63 फीट विशाल नहीं है, पर इसके 44 फीट विशाल शरीर को देखकर कई जीव यूं ही डर जाते हैं। अब बात करें हाइब्रिड डायनो इंडोमिनस रेक्स की तो इसे बहुत से डायनासोर के जीनोम से मिलाकर तैयार किया गया है। ये डायनासोर दूसरे डायनासोर से अलग इसलिए बनता है क्योंकि ये टी-रेक्स के मुकाबले भी कहीं अधिक खूंखार है। इसकी बुद्धि इंसानों को भी चकमा दे देती है। ये खुद को नेचर में ब्लेंड कर सकता है और इस पर गोलियों का मानो कोई असर ही नहीं होता। इसकी बाइट फोर्स भी लगभग टी-रेक्स से जितनी होती है और इसके धारदार लंबे क्लॉज भी जानलेवा होते हैं। यहाँ तक कि इस हाइब्रिड शिकारी ने टी-रेक्स को लगभग मार ही दिया था, पर मोसासोरस की वजह से टी-रेक्स की जान बच जाती है। अगर बात करें जुरासिक वर्ल्ड 3 में दिख चुके जिगानोटोसोरस की तो इसकी गिनती सबसे बड़े शिकारी डायनासोर्स में से की जाती है। वहीं जुरासिक वर्ल्ड 3 का जिगानोटोसोरस तो एक हाइब्रिड भी है, इसलिए इससे मुकाबला कर पाना टी-रेक्स के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा था। जिगानोटोसोरस ने ही टी-रेक्स का अंत लगभग कर ही दिया था, पर टी-रेक्स की अच्छी सूझबूझ और थेरिजिनोसोरस के लंबे नाखून टी-रेक्स को बचा लेते हैं। बात करें उड़ने वाले डायनासोर यानी टेरोसोर की तो ये भी काफी खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि ये चाहे तो सभी जमीन वाले जीवों पर हमला कर सकते हैं, पर इसका शिकार करना हर किसी का बस का नहीं होता। इस उड़ने वाले डायनासोर के पूरे पंखों को खोल दिया जाए तो ये पूरी स्कूल बस को भी ढक सकते हैं। इसे शिकार करने के लिए मजबूत पंजों तथा ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ये शिकार को कई फीट ऊपर ले जाकर जमीन में गिराकर मार सकते हैं। बात करें जुरासिक वर्ल्ड 2 में दिखे इंडोरैप्टर की तो आप इसे खतरनाक इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये सभी डायनासोर्स में सबसे ज्यादा चालाक है। ये दीवारों पर अपने पंजों की सहायता से चढ़ सकता है, यानी इनके पंजों में काफी ताकत होती है। यह भी रात के वक्त लगभग कैमोफ्लेज बन जाता है। इसकी कदमों की आहट को सुन पाना भी हर किसी की बस की बात नहीं, इसलिए रात के वक्त शायद ही इनसे कोई लड़ना चाहे। जबकि बात करें अल्टीमासोरस की तो इसे कई विभिन्न प्रकार के डायनासोर के जीनों को मिलाकर तैयार किया गया है। यह डायनासोर के इतिहास का सबसे बड़ा हाइब्रिड होने के साथ साथ काफी ताकतवर डायनो है और इस एकमात्र डायनो का साथ ही इस बैटल को लगभग फेयर बनाती है। इसलिए सबसे पहले अगर बात करें आसमान में होने वाले युद्ध की तो टेरोसोर महज 6 से 7 फीट विशाल हुआ करते थे, जबकि स्ट्राप 53 फीट विशाल है। इसकी बनावट भी एलियन मेटल से हुई है, इसलिए इसका एक प्रहार भी टेरोसोर का अंत कर देगा। वहीं जमीन में होने वाले युद्ध में हो सकता है कि अल्टीमासोरस थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखाए, पर किसी एलियन से लड़ाई करना उतना आसान नहीं। डायनोबोट्स एलियन रेस होने की वजह से काफी अक्लमंद होते हैं। ऊपर से ग्रिमलॉक आग बरसा सकता है। इसकी बनावट एलियन मेटल से बनी होती है, जो स्टील के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए टी-रेक्स की मजबूत बाइट भी इस पर काम नहीं आएगी। ये लड़ाई बस डायनोबोट्स पर ही निर्भर करेगा कि ये लड़ाई को कब खत्म करना चाहेंगे। इसलिए इस बैटल में जीत बेशक डायनोबोट्स की ही टीम की होगी। अगर आप इस पर राय हमें लिख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में।